और इधर लज्जा भाभी यहाँ पे खड़े रुखेंड रही है। और औरत की बल अकल बल खड्डे में जाती है। ये होती है ऊमी, तो इनको हल्का भून रखा है। और ये देखो ये ऊमी, सबसे पहले तो आग में भूनना है और फिर घी में भूनना है और उसके साथ चीनी मिला के तब ज्यादा। इसको देखना पीछे से बोल दिया, और अभी कैमरा इसके मुंह के सामने ले जाऊंगी तब कुछ नहीं बोलेगी। दादी इतना दिमाग कहाँ से आता आपके पास? भगवान ने दिया। भगवान देख के चले गए। हमने अपने मम्मी की याद आ गई हमको। वो ना तो नहीं आया ना, आया था आगे। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से और व्लॉग की शुरुआत हो रही है ड्यूटी से। तो अभी भी मैं अपनी ड्यूटी पे आ रखी हूँ, जो मेरी डेली की ड्यूटी रहती है। बाकी जिनके साथ आ रखी हूँ वो तो गए ऊपर, और ये रहे मेरे दगड़िया। तो दगड़िया है गोलू और लज्जा भाभी, और उधर आरती। तो आरती का सर दर्द हो रहा है, बल वो छतरी के नीचे आराम कर रही है। बाकी गोलू महाराज फोन पे लगे और इधर लज्जा भाभी यहाँ पे खड़े रुखेंड रही है। तो बोलते हैं ना, बल औरत बल जहाँ पे रहती है बल वहाँ पे गड्ढा खोदती है, और जो मतलब जेंट्स लोग होते हैं वो बल जहाँ पे रहते हैं पत्थर फेंकते हैं बल। और औरत की बल अकल बल खड्डे में जाती है बल। और पता नहीं खड्डे में जाती है नहीं जाती वो मुझे पता नहीं, लेकिन ये आदत होती है। बहुत कम लोग होते होंगे जो मतलब ऐसे ज़मीन पे बैठ के कुछ नहीं करेंगे, नहीं तो सभी लोग ऐसे खड्डे तो मतलब खोदते ही हैं। बाकी औरों को तो पता नहीं, लेकिन उसमें मैं भी शामिल हूँ। तो इसलिए यहाँ पे देखो लज्जा भाभी भी खड़े रुखेंडने पे लगी है। बाकी मौसम की बात करी जाए तो अभी तो हल्की फुल्की धूप है, बाकी पूरे आसमान में बादल है और मौसम का कुछ भरोसा नहीं है। अभी थोड़ी देर में बारिश भी आ सकती है। बाकी वेदर में देखा तो बारिश बता रखी है, तो आ सकती है बारिश। अभी तो हाल फिलहाल धूप लगी है और गर्मी भी हो रही है, तो अभी देखते हैं जो भी होगा मौसम का हाल। बाकी आज गाय के साथ कुछ स्पेशल चीज़ आ रखी है खाने के लिए, और लज्जा भाभी लाई है, तो वो बताते हैं। नए नवाने उस दिन भी तो थी, अरे जिस दिन आगे चढ़ी थी। वो थोड़ा बहुत था, पता नहीं खाने के लिए था उसमें, नहीं था उसमें। उस दिन प्रसाद मिला है। बाकी खाने वाला थैला ये रहा। गोलू महाराज कुछ बोलना चाहोगे आप? नहीं बोल ले आज कुछ ना। उनका वे गिची देखा चल पर इनका कुछ नहीं बोलना। हाँ अरे आरती कुछ तब बुन्नी क्या आरती देखो शीणी वीर है कुछ ना जन बोला था। ये क्या चीज इन्होंने गिरा दिया यहाँ पे सारी चीज। तभी तो देखना है। हाँ ऐसे करके ये तभी तो पता चलेगा क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पे 3 अरसे आ रखे हैं, अरसे मैंने ला रखे हैं। बाकी एक अनार और ये हो गई मौसमी, तो ये सब मैंने ला रखे हैं। बाकी लज्जा भाभी की कुटरी अब खुल रही है। पूछ हो रही है ये, पूछ आप ये पूछ करो, यहाँ पे फैला रहे हो ये। तो ये देखो स्पेशल तो पता चलेगा ना ऐसे होता है ये। इस पे धागा भी लग गया। बोलो तो स्पेशल चीज रही ये, तो ये है वो स्पेशल चीज। ये काजू किशमिश ये ड्राई फ्रूट्स को मत समझना स्पेशल, ये भी स्पेशल ही है, लेकिन इनके लिए मैंने अभी कैमरा ऑन नहीं किया। कैमरा ऑन मैंने इनके लिए किया है। बिरे तो काजू किशमिश अलग बिरानी पर। तो देखा इधर माप का लो आयो हमारे गोड़ दगड़े। तो ये रही वो स्पेशल चीज, और ये है ऊमी। तो ये ना भाभी लोगों ने बना रखे। तो कैसे बनाए भाभी आपने? जरा मैंने नहीं बनाया, मेरी भाभी ने बनाया था। तो उनके भैया भाभी ने बना रखे, जिनको मैंने कल बताया था, और आज वो चले भी गए थे। तो ऊमी बनाते टाइम बुलाते मुझे, तो तब आती मैं। तो छैन छ ध्यान त्यता मी देख्नु छैन उन्हें नजर लगाउँछ काखमा दिखेली काखबाट बोलू ओइना ओइना। तो उस टाइम पर मैं घर में नहीं थी, और सुबह सुबह बनाए उन्होंने। देखो आज ही शहर गए और आज सुबह ही ऊमी बना के चले गए। तो ये ऊमी बहुत लोगों के, पहाड़ी लोगों को तो पता ही होगा कि ऊमी क्या होता है, लेकिन वैसे मैं बता देती हूँ। तो ये ऊमी होती है कच्चे गेहूं से बनती है। तो कच्चे गेहूं को आग में पका के फिर उसको मतलब उसके छिलके अलग करके और उसका बीज निकाल के, तो ये होती है ऊमी। तो इनको हल्का भून रखा है, और ये देखो ये ऊमी। बाकी ये लज्जा भाभी लाई, और इनके साथ चीनी भी खाते हैं ना, चीनी रखन चीनी। तो ये जो ऊमी है ना, इनको ना घी में भून के और इनके साथ चीनी मिला के तब ज़्यादा स्वाद आता है। तो सबसे पहले तो आग में भूनना है और फिर घी में भूनना है और उसके साथ चीनी मिला के तब ज़्यादा। इसको देखना पीछे से बोल दिया, और अभी कैमरा इसके मुंह के सामने ले जाऊंगी तब कुछ नहीं बोलेगी, और ऐसे बीच में मुझे टोक रही है। तो कढ़ाई में भूनना है, तो घी मिला के तो भूनो ना। तो घी
तू चुप यार, तो घी में छौंका मार रहा है, उसके साथ चीनी मिलानी है और तब ज्यादा स्वाद आएगा। तो ये काम तो नहीं किया, केवल आग में भून के ला रखा है। और बाकी मैं इधर वीडियो ही बना रही हूँ, इधर खाना स्टार्ट हो गया। तो गोलू ने भी यहाँ पे सेब ला रखा है, धीरे धीरे खाने की संख्या ज्यादा आ रही है। तो अब मैं एक खा पी के और अब मैं जाऊंगी सीधा जौ की पूली लेने। तो दादी ने बोला मैं जौ काट के रखूंगी, तू बल भैंसे छोड़ के लेने के लिए आना। तो मैंने बोला सब कुछ खा के और तब जाऊंगी मैं, नहीं तो मेरे आने तक सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए पहले वही तो कौन करेगा खाली, ये आरती लोग कर देंगे। भाभी को मीठा पसंद नहीं है, भाभी मीठे से दूर रहेगी। और बाकी गोलू है और उसको बल गरम हो रहा है, तो उसके लिए काजू किशमिश बल गरम हो रहे हैं। तो फल खाएगी आरती? हाँ फल के लिए। हाँ है ये देख ला फटाफट काटा तब मिल चाहे जान कर देंगे जैल उईम खानी ए जाओ भाई, हमें खे कहीं बता दे। गोलू सब खाइए, गोलू फायदा उठाओ है, गोलू मौका फायदा उठाओ। विदा आरती तो शिव सेब तो खा खरूर से नहीं हूं। चल का ध्यान कर दोला का बोला गोर पे डाकू लगनी जा डाकू तू ये गुनिया डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। तो अभी टाइम 11 बज गए और 11 बजे देखो मैं कहाँ पहुँच गई। तो कहाँ से और कहाँ पहुँच गई मैंने बोला था ना कि मुझे तलिया साइड जाना है जौ लेने, तो मिलदारा गाइड साइड से उतनी दूर से रोड बाय रोड यहाँ पहुँच गई मैं और यहाँ आ रही हूँ मैं जौ लेने। और मेरे आने तक दादी ने पूरे खेत के जौ साफ कर दी। तो कुछ जौ काट के वहाँ पे रखे और कुछ जौ काट के यहाँ पे, और यहाँ पे मेरी दादी दूसरा काम कर रही है। ये दादी इतना दिमाग कहाँ से आता है आपके पास? भगवान ने दिया। भगवान ने दिया है? और क्या? तो ये क्या कर रहे हो आप? अरे क्या कर रहे, सरसों है, चूड़ों करेंगे, तड़का लगाएंगे। हैं? और तो देखो कुछ पौधे छूट गए थे हमारे उस दिन सरसों के, जो पके नहीं थे। और दादी ने बोला इस घास को बल घर क्या ले जाना बेकार में, तो दादी ने यहीं पे कूट काट के साइड कर दिया। तो दादी ने यहीं पे देखो सरसों के बीज अलग कर दिए, तो इतना सरसों निकाल दिया। बाकी सरसों जिस कपड़े में रखा है उसका रंग भी वैसा ही है और सरसों का रंग भी। तो दादी आज फाइनली मैंने दिखाई दिया सरसों, उस दिन तो तुमने छुपा दिया था। उस दिन लोग बोल रहे थे हम बल तुम्हारे घर के अंदर आएंगे देखने बल। हाँ आओ अपन घर में आ जाओ, वही तो घर में देख रहे हो। हाँ और खेत में नहीं दिखाएंगे हम। हाँ हाँ। जो बड़ा वाला थैला था ना वो तो दादी ने पता नहीं कहाँ रखा, बिल्कुल उसको तो नहीं कैमरे दिखाएंगे। कैमरे के आगे नहीं आने दिया। और ये देखो ये थोड़ा बहुत दिखा रही है सरसों। ये तो खेती में है ना, हाँ छूट गया उस दिन। अब तो नहीं है ना सरसों के पौधे नहीं, कहीं? नहीं अब नहीं है, अब नहीं है, आज छूटा छाटा ले लिया अब मैंने, सारा सरसों खत्म। सब खत्म। तो लास्ट सरसों की कुटाई हो गई देखो। हाँ, तो इतना सरसों, एक डिब्बी सरसों निकल गया यहाँ पे। खेत में हो गई है अब। आधा किलो हो गई है? नहीं आधा किलो कहाँ है ये? आधा किलो पावर होगा, पावर। हाँ पाव भर तो हो गई है। हाँ। तो एक डिब्बी सरसों यहाँ पे भी निकल गई इतने पौधों पे। बाकी इस खेत की पूरी जौ की कटाई हो गई। तो दादी जौ फाइनल हो गई ना? हाँ हो गया फाइनल। तो कटे शकील तो था रोज शकील देखी थी। अब देखो जति सक मिली जाओ अब देखो जति मी सकल ना घर होना अछि बीच छन चुबन घर होना छ भाई। तोड़े छो हैं? तोड़ रखे थे? ना तोड़िया काहेंगे सा। तो यहाँ पे जौ वगैरह नहीं टूट रखे थे बस। तो जौ की मतलब जौ फाइनल है, इसके बाद जौ नहीं रह गए, इसके बाद केवल गेहूं रह गए। तो जो 3 खेत मैं दिखा रही हूँ उनका तो सत्यानाश हो गया, लेकिन एक खेत हाल फिलहाल अभी यहाँ पे सही सलामत है हमारा। तो जो ये वाला खेत है ना इसमें देखो, क्या पता उसका, हाँ आएगा वो, यहाँ तो जरूर आएगा वो। क्या पता। तो ये सुअर के लिए छोड़ रखा है। यहाँ पे देखो कितने अच्छे गेहूं हो रखे हमारे, एक भी गेहूं कहीं से भी टूट नहीं रखा, सब सही हो रखे। खत्म कर दिया। अरे ये देखो तब बोलते हैं बल एक चीज से बचाओ दूसरा, यहाँ सुअर नहीं पहुंचा तो यहाँ चूहे ने खत्म कर दिया। काली लगे सारे जानवर पक्षी, सारी खेती बर्बाद कर दी इन्होंने हमारी। खेत में आएगा वो जानवर, वही तो खत्म कर देंगे इनको। ऐसे भी मेरी दादी ने धमकी दे रखी है, इसीलिए तो चिड़िया मार दिया यहाँ पर। बिल्ली ने मारी होगी और यहाँ पे चिड़िया मार के पंख फैला रखे। तो यहाँ पे ताई जी उनके गेहूं भी देखो कितने अच्छे हो रखे। तो ये वाला खेत है ताई जी उनका और ये वाला खेत है हमारा। तो ये सबसे बड़ा खेत है हमारा और सबसे अच्छे गेहूं हो रखे इसमें, लेकिन सारे ये सुअर के लिए। बाकी अभी हाल फिलहाल इस साइड है, हाँ उसका नाम नहीं लेना था है ना। अभी उसका
तो सुअर ऐसी चीज है कि भगवान को तुम पुकार लो, भगवान थोड़ा टाइम लगाएगा आने में, लेकिन सुअर को बस थोड़ा सा याद करो तुरंत पहुंच जाता है। तो आज मैंने याद किया, वो रात को हमारे खेत में मिलेगा। बाकी मत दे रहे बार। और अब जौ की बिटगी लगाते हैं और फिर मैं और दादी घर चलते हैं। तो उसके बाद मैंने भाभी को बोला आधे तक आप लोग ले आना भैंसे और तब तक मैं आ जाऊंगी। तो ठीक है, वैसे तो 1 घंटा है अभी मेरे पास, तो 1 घंटे में तो मैं घर में पहुंच के भैंसों के लिए चली जाऊंगी। तो और अभी देखो अभी मौसम भी ठीक ही हो रखा है, बाकी शाम तक तो पता नहीं क्या होगा। चले, तुमको पानी की प्यास नहीं लगी? अरे पानी कौन देगा मेरे को? तो तुमने मेरे को बताया क्यों नहीं? आज तो मैं भी नहीं ले गई थी ना बोतल, नहीं तो मैं ले आती गाय के साथ से, और मैं भूल भी गई। फटाफट आने की हो रखी थी मेरे को, नहीं तो दादी के लिए दुकान से कुछ ले आती। और अब मेरे बस का है नहीं दुकान में जाना। दुकान तो है लेकिन टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए अब मेरा मन भी नहीं कर रहा दुकान में जाने का। तो इसलिए अब फटाफट से जौ की बिटकी लगाएंगे और घर चलेंगे, और घर में ही पियेंगे पानी भी। तो अभी आ रखी हूँ मैं यहाँ पे तलिया साइड, और यहाँ पे मैंने अपने घर जाने की व्यवस्था गाड़ी में कर रखी है। और इधर देखो भैजी कैसे छिप रहे हैं, भैजी चुराना। वही तो, अरे उनको बल ड्रेसिंग जब दूसरी ड्रेस होगी तब दिखाना है बल। हाँ, ये हमारे पंडित जी। आप बैठिए मी कुछ जगह छे जिया जी, छे ना जिया जी बोला। और भैजी जो आप बना छती कुछ जगह नहीं, और जिया जी बना जगह है यो बैठ दे सोला ये देखा तुम। अभी लॉन्च देता हूँ इनको, देख ना 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 ऊन। हाँ बोल, चलो चलो समझो अच्छा पकड़ बैठो आप। हाँ बिल्कुल आएगा। तो फायदा हो गया साथी, फायदा की बता देखो मेरा लोग घूम जाते हैं, इससे फायदा हमें नहीं बढ़ना। तो यहाँ से दादी को भी और गेहूं की पूलियाँ भी मैंने गाड़ी में भेज दी, और अब मैं जाऊँगी सीधा भैंसों को लेने। तो धन्यवाद जिया जी भैया लोगों का, क्योंकि गाड़ी में आने से ना मेरा काम सही हो गया। नहीं तो 2 बिटगी थी गेहूं की, तो मुझे 2 बार तलिया आना जाना था, लेकिन सही हो गया। अब गाड़ी में सीधा ये दुंखुदार में पहुँच जाएंगे, और दुंखुदार से तो सही है, एक मैं भैंसों के साथ ले जाऊँगी और एक बाद में ले जाऊँगी, तो वहाँ सही है। और अभी भैंसों के लिए भी नहीं आना पड़ा, इतना दूर यहीं से सही हो गया, नहीं तो मुझे घर से आना पड़ता दोबारा भैंसों को लेने। तो अब चलते हैं भैंसों के साथ। और इधर गोलू की भैंसें तो आ भी गई घर, और गोलू के साथ दोस्त करने वाले कौन? तो इधर भैया आ रखे, ताऊ जी भैंसे चराने आ रखे भैया। आज हम बहुत साल, कम से कम 40 साल बाद आए हैं यहाँ पर भैंसे चराने। भैंसे चराने अपने खेतों में आए थे यहाँ। अच्छा, खेत देख के चले गए? हमने अपने मम्मी की याद आ गई हमको पंगड़ू को देख करके। खेत देख के मम्मी की याद आ गई? बहुत काम करी समझिया, रोना तो नहीं आया ना? आया था, आ गया था। मम्मी को बहुत याद आई। तो आज उन्होंने गाय चरा दी। तेरी भाभी ने भी बहुत काम कर रखा है। देखो माँ की दर्द तो उतनी नहीं है, बुआरी की दर्द ज्यादा हो रही है। मेरी लड़की ने, आरती ने भी कर रखा है। आरती का फोन आया था, बोल पापा कहाँ में मिल रहा घाट। अच्छा, काम और तुम्हारे तो कई बोल है। तो आज हज खेड़ दिया अब बांध करे सर। हां यार, हम तो चौकीदार और दौड़ाल को गोर चलान हमें तो। अरे वो कोई पूछड़ू भी नहीं, वो पुंगड़ू था। तो देखो भाई, हाँ भैया और गोलू जाने लगे घर, और मैं अब जाऊंगी। कब छे वो भैंसा ए तेरे कोई मुखड़ी है, तेरे पेरी मुखड़ी। तो आज का अच्छा खासा व्लॉग बन गया। अब इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। धन्यवाद।